अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप गाड़ियों का शौक़ रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात मिलती है और मेरी कोशिश होती है कि आपको इस चैनल पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर कभी भी कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। ख़ासतौर पर मेरी याददाश्त में तो कभी ऐसा नहीं हुआ और गाड़ियों की इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर ऐसे हालात में आपको किसी भी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा भी डिस्काउंट मिल जाए तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने लगा हूँ जिसको सुनने के बाद आपका दिल खुशी से झूमने लगेगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इसी किस्म की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके फ़ोन पर आती रहें। तो जनाब, खुशखबरी ये है कि चंगान पाकिस्तान ने चंगान ओल्सफेन की कीमत में 2 लाख रुपए की कमी की है। तो अगर आप माजी में कभी चंगान ओल्सफेन ख़रीदने का सोच रहे थे या मुस्तकबिल में कभी आपका चंगान ओल्सफेन ख़रीदने का इरादा है तो फ़ौरन से पहले चंगान पाकिस्तान की अपनी करीबी डीलरशिप पर विजिट करें, इससे पहले कि ये ऑफ़र ख़त्म हो जाए। अब ये बात क्लियर नहीं है कि ये जो ऑफ़र है प्राइस डिक्रीज़ की कब तक बाकी रहेगी, और लगता तो ऐसा ही है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र जो है कस्टमर्स को दी गई है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने चंगान ओल्सफेन ख़रीदनी है तो जल्द से जल्द अपने करीबी डीलरशिप पर विजिट कर लीजिए। प्राइस डिक्रीज़ की बात हो ही रही है तो इंटरनेशनल ब्रांड्स में सबसे फेमस इलेक्ट्रिकल कार कंपनी टेस्ला ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 30% तक कमी का ऐलान किया है। अगर हम टेस्ला के डिफरेंट मॉडल्स की प्राइसेस की बात करें तो जो टेस्ला का मॉडल 3 था, तो मॉडल 3 की पुरानी प्राइस 46,990 यूएस डॉलर्स थी, जिसके अंदर 3,000 यूएस डॉलर्स की कमी करने के बाद इसकी नई प्राइस 43,990 डॉलर्स कर दी गई है। इसके साथ साथ मॉडल 3 का जो परफॉर्मेंस वेरिएंट आता है उसकी पहले प्राइस थी 62,990 डॉलर्स और अब इसकी प्राइस कर दी गई है 53,990 डॉलर्स, और इसकी ये जो परफॉर्मेंस वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस के अंदर 9,000 डॉलर्स तक की कमी की गई है। मज़ीद अगर हम आगे चलें तो इनका जो मॉडल वाई है लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट, उसकी प्राइस थी 65,990 यूएस डॉलर्स, जिसको कम करके 52,990 यूएस डॉलर्स कर दिया गया। यानी कि इस गाड़ी की प्राइस के अंदर 13,000 डॉलर्स की कमी की गई है। और जो इसका सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, मॉडल वाई परफॉर्मेंस वेरिएंट जो है, उसकी प्राइस थी 69,990 डॉलर्स, जिसको कम करके 56,990 डॉलर्स कर दिया गया है। यानी कि इस गाड़ी की प्राइस में भी 13,000 डॉलर्स की कमी की गई है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो जी, सुजुकी पाकिस्तान ने अपनी गाड़ियों की बुकिंग्स को दोबारा से ओपन कर लिया है। सुजुकी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी डिफरेंट वेरिएंट्स की बुकिंग्स दोबारा से ओपन हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सुजुकी ऑल्टो के तमाम वेरिएंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी वेरिएंट्स हैं उनकी बुकिंग्स ओपन हुई हैं। सुजुकी वैगन आर के अंदर आपको सुजुकी वैगन आर VXR और VXL की बुकिंग ओपन है। इसी तरह सुजुकी कल्टिस जो है उसका VXR और VXL जो वेरिएंट है उसकी बुकिंग्स ओपन है। सुजुकी बोलान और सुजुकी रावी की बुकिंग्स ओपन है, और इसके साथ साथ सुजुकी स्विफ्ट जो है उसमें GLMT जो आता है उसकी बुकिंग इस वक्त ओपन है। तो अगर आप इन गाड़ियों में से कोई भी एक गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे तो फ़ौरन से पहले सुजुकी की डीलरशिप पर विजिट करें, क्योंकि इनकी जो बुकिंग्स होती हैं ये प्रोसेस बड़ा अजीब सा होता है कि शेयर कर लेते हैं पोस्ट के बुकिंग्स ओपन हैं, लेकिन उससे अगले ही दिन अगर आप जब इनकी डीलरशिप पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि तमाम तर जो बुकिंग का कोटा था वो ख़त्म हो चुका है, गाड़ियाँ जो थी वो कम्प्लीटली बुक हो चुकी हैं, तो आपको बुकिंग नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन ये चीज़ अवेलेबल है कि अगर आप ऑन पर कोई गाड़ी ख़रीदना चाहें तो हमारे पास रेडीली गाड़ी अवेलेबल है। तो ये एक बड़ा अजीब सीन होता है सुजुकी की तमाम गाड़ियों के साथ। तो ये जल्दी वाला प्रोसेस मैं आपको इसलिए करने का बोल रहा हूँ कि अगर आप सुजुकी की कोई गाड़ी बुक कराना चाहते हैं तो फ़ौरन से पहले सुजुकी की डीलरशिप पर विजिट कर लें, इससे पहले कि बुकिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। आगे चलें तो अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 के अंदर पाकिस्तान में कौन कौन सी नई गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं। अगर हम पिछले साल पर नज़र डालें तो 2022 में पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री थी उसमें काफ़ी हलचल देखने में आई थी। जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी नई गाड़ियां 2022 में लॉन्च हुई हैं, जिसमें होंडा की तरफ से होंडा की न्यू सिविक की जनरेशन थी, उसके साथ साथ होंडा HRV थी, और इसके अलावा अगर हम पाक सुजुकी की बात करें तो सुजुकी ने VXR AGS वेरिएंट लॉन्च किया, जो कि बेसिक VXR का ही एक ऑटोमेटिक वेरिएंट था जिसके अंदर आपको फीचर्स नहीं मिलते थे।
वैसे तो इनकी VXL AGS आती है, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि कम फीचर्स वाला ऑटोमेटिक वेरिएंट जो कि कम प्राइस वाला था, सुजुकी पाकिस्तान ने वो एक 2022 में इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ सुजुकी की बिल्कुल न्यू स्विफ्ट की जनरेशन भी पाकिस्तान में आपने देखी, जिसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी देख चुके हैं। मजीद अगर हम आगे चलें तो पोयो 2008 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की गई। इसके साथ साथ चंगान X7 पाकिस्तान के अंदर आपको दी गई CKD वेरिएंट्स की सूरत में। मजीद अगर हम देखें तो चेरी की आपको गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर 2022 में देखने को मिली, जिसमें चेरी टीगो 8 और टीगो 4 थी, और उनका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये जितनी भी गाड़ियां मैंने आपके सामने अभी बताई हैं 2022 में जिनको लॉन्च किया गया है, उनमें से ज़्यादातर गाड़ियों का रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आप उनमें से कोई भी एक गाड़ी देखना चाहते हैं, डिटेल में किसी एक गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन तमाम गाड़ियों के लिंक्स भी लगा दूंगा वीडियोस के, तो वहां पर आप जाकर अपनी मर्जी की गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें तो हैवल H6 इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल जो थी, उसके CKD वेरिएंट को कुछ ही अर्सा पहले पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, जिसका कंप्लीट लॉन्च इवेंट आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप उसका लॉन्च इवेंट देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप उस पर क्लिक करते हुए उस लॉन्च इवेंट को भी देख सकते हैं। अच्छा, ये तो थी गुज़िश्ता साल की तमाम तर लॉन्चेस जिनके बारे में अभी हमने बात किया, लेकिन आपको पता ही है कि ये दौड़ इस तरह की होती है कि ये ना ख़त्म होने वाली दौड़ होती है, और हर साल दिसंबर गुजरने के बाद ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान में ये दौड़ फिर से शुरू हो जाती है और डिफरेंट नई गाड़ियों के जो लॉन्चेस हैं एक्सपेक्टेड होते हैं। तो 2023 की अगर हम बात करें तो सबसे जो पहली गाड़ी है टोयोटा की जानिब से है, इंडस मोटर कंपनी की जानिब से, और वो है टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड CKD वेरिएंट। जैसा कि आपको पता ही है कि टोयोटा इंडस मोटर कंपनी इरादा रखती है पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर $100 मिलियन खर्च करने के बारे में। तो जो एक्सपेक्टेड गाड़ी है टोयोटा इंडस मोटर कंपनी की तरफ से वो होने वाली है टोयोटा कोरोला क्रॉस, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही कंप्लीटली मैन्युफैक्चर की जाएगी। और मैं आपको बताता चलूं कि इस गाड़ी का एक और कंपेटिटर ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो कि है हैवल H6 HEV। उसके बाद जी किया स्पोर्टेज का जदीद फेस अपलिफ्टेड यूनिट पाकिस्तान के अंदर आएगा, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चल रहा है। किया स्पोर्टेज की पुरानी वाली जनरेशन पाकिस्तान में अभी तक सेल की जा रही थी, जिसके 3 वेरिएंट्स इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें एक जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है, एक जो है अल्फा है सबसे लो ग्रेड, उसके बाद फ्रंट व्हील ड्राइव आ जाता है, और फिर टॉप ऑफ द लाइन ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आ जाता है। तो इसी का अब जो फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट होगा वो पाकिस्तान में 2023 में लॉन्च किया जाएगा। सुजुकी पाकिस्तान की तरफ से यह खबर है कि इस साल शायद सुजुकी नई एवरी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दे, जिसको 2022 में पाकिस्तान ऑटो शो लाहौर के अंदर डिस्प्ले किया गया था। तो उम्मीद है कि शायद इस साल उस गाड़ी का लॉन्च भी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई ख़ास इस तरह की कंफर्म खबर नहीं है। लेकिन सुनने में यह आया है सुजुकी की तरफ से कि हो सकता है कि सुजुकी कैरी डब्बा की जगह पर इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। पोजो हो सकता है कि इस साल के एंड में पाकिस्तान के अंदर 3008 जो है उसको लॉन्च कर दे। इससे पहले आपने देखा था पाकिस्तान के अंदर पोजो की जो 2008 थी, यानी कि फर्स्ट CKD यूरोपियन ब्रांड की गाड़ी, जिसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। बहुत ज़्यादा वो गाड़ी लोगों ने पसंद की। एक तो सबसे मेन चीज़ कि बहुत हाई टॉर्क वाली गाड़ी थी, इंतहाई खूबसूरत लुक्स थी, जिसकी वजह से उस गाड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। तो अब उम्मीद है कि पोजो की 3008 जो कि C सेगमेंट की क्रॉसओवर SUV होगी, उसको पाकिस्तान के अंदर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर DFSK की आप इससे पहले काफ़ी गाड़ियाँ देख चुके हैं, जो कि ग्लोरी 580 थी और ग्लोरी 580 प्रो थी। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन गाड़ियों ने। अभी सुनने में यह आया है कि DFSK की जानिब से एक फुली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर गाड़ी जो कि सैरिस 3 के नाम से है, उसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और क्रॉसओवर जो कि DFSK ग्लोरी 500 है, उसको भी 2023 में पाकिस्तान में लॉन्च करने का इम्कान नज़र आ रहा है। ये थी आज की एक शॉर्ट सी वीडियो ऑटोमोटिव न्यूज़ के बारे में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक आती रहें। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।